और अब बात आंदोलन और प्रदर्शनरत किसानों की। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अनिल विज ने किसानों पर तंज कसते हुए कहा है कि गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। धान की सरकारी खरीद में देरी पर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ, जिस पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल ट्वीट करके यह बात कही है। अनिल विज ने क्या कुछ ट्वीट किया, जरा हम वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। दरअसल धान खरीदी में देरी की वजह से गुस्से में पंजाब और हरियाणा के किसान नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको देखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, जिस पर अनिल विज का यह बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती और किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। दरअसल हरियाणा में जो धान खरीदी का समय है 1 अक्टूबर की बजाय अब सरकार 11 अक्टूबर को धान खरीदेगी, जिसको लेकर के पंजाब और हरियाणा के किसानों में नाराजगी है और किसान नेताओं ने इसको लेकर के सीधे तौर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिस पर अनिल विज का यह ट्वीट सामने आया है। तो धान खरीदी पर देश भर में गुस्से में किसान नजर आ रहे हैं और इसमें जो देरी हो रही है उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। धान खरीद पर देरी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान भी किसान नेताओं की तरफ से हो गया है। सरकार दरअसल 1 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर से खरीदारी करेगी और धान में नमी की वजह से केंद्र ने धान खरीद का जो समय है उसे बढ़ाया है, लेकिन किसानों को यह बढ़ा हुआ समय बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। वो इसको देखते हुए नाराज हैं, इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसको देखते हुए उन्होंने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से आंदोलन की चेतावनी आई है। तो क्या 3 कृषि कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं किसान, अब धान खरीदारी में देरी को भी मुद्दा बनाते हुए किसान आंदोलन करेंगे और इस पर भी क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि अभी किसान आंदोलन को देखते हुए ही भारत बंद का भी ऐलान किया गया था किसान की तरफ से और किसानों ने देशव्यापी बंद बुलाया था। उसके बाद अब इस नए मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच आमने सामने की स्थिति दिख रही है। बहुत आई है जी बारिश है, काफ़ी हुई है। सानू सरकार तो ये वाली उम्मीद नहीं कि जी 1 तरीक ਨੂੰ सानू सरकारी खरीद पै जाती, सानू धक्के ना खाने पैंदे। ये वेखो भी हुण सानू किन्नी मुश्किल आ रही है, ना तो साडे कोल कोई चंगी तरह शैड का प्रबंध हैगा। हुण किन्नी मंडी इधरली साइड भी खाली है, इधर शैड ने, इधर भी शैड हुंदे। साडे जिमीदार भरा जिहड़े ही कईयां दे ते देखो कपड़े तक गिले, मेरे अपने कपड़े गिले है जी अजे तक। जे अपना वधिया सुविधा हुंदी इत्थे शैडां दी, किसे नूं इन्नी प्रॉब्लम ना आउंदी। नाले किसानां दा काफ़ी नुकसान होया। देखो पिछली साइड कितना झोना उन्होंने सुकने पाया है। तो किसान कितना नाराज है, कितना परेशान है, वो आप सुन रहे थे। और विशाल एंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विशाल, अब क्या इस मुद्दे पर भी किसान और सरकार के बीच आमने सामने की स्थिति है? क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अनिल विज का यह ट्वीट सामने आता है। देखिए सऊद, किसानों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है और यही कारण है कि कल से संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दे दी थी कि पंजाब के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके घरों का घेराव कर दिया जाए, क्योंकि किसान समझते हैं कि जितना केंद्र सरकार इस के लिए जिम्मेवार है उतनी ही पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, क्योंकि वो आपसी कुर्सी के कलेश में उलझते चले गए और किसानों की और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और ऐन मौके के ऊपर जब 1 तारीख को धान की खरीद शुरू होनी थी तो तुरंत एक पत्र भेज दिया जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि आप 11 अक्टूबर से जो खरीद है वो शुरू होगी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में भारी बरसात हुई है और जिसके कारण मॉइस्चर लेवल काफी बढ़ गया है। लेकिन कल ही जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एफसीआई के कार्यालय में एक ट्रॉली लेके जाके वहां पर मॉइस्चर चेक। ठीक है विशाल, लेकिन इसके क्या अपने कुछ सियासी मायने भी हैं, ये भी अपने आप में हमें समझना होगा। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे थे वो बहुत अहम था। लेकिन विशाल, जरा इसके सियासी मायने पर भी हम नजर डाल सकते हैं क्या? क्योंकि क्या इसके पीछे वजह यह है कि अब अमरिंदर सिंह पंजाब के कैप्टन नहीं है, इसलिए कांग्रेस के विधायकों का घेराव हो रहा है?
देखिए कहीं जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि एकदम प्रधान जो गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, डोभाल का मिलना और अचानक ही एक पत्र आ जाना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि किसानों का और किसान नेताओं और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गहरा रिश्ता भी है। और यही कारण है कि अब कैप्टन विरोधी इसके ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सारी शरारत कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। ठीक, और वहीं ठीक। पर जिस तरह तो से क्या ऐसा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि किसान इस वक्त नाराज है और आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।